हेलो बच्चों, आज यहाँ हरिहर काका के प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे कि जो पहला प्रश्न है कथाकार और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। तो इसका जो आंसर है, हरिहर काका और कथावाचक के बीच गहरा संबंध था। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। हरिहर काका का बहुत ही वो सम्मान करते थे। कथावाचक के हरिहर काका के प्रति लगाव के दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है कि हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में था और पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में उनका साथ रहा। और लेखक की माँ के कथन के अनुसार हरिहर काका बचपन से उसे बहुत दुलार करते थे। वे एक पिता की भांति उसे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। वही दुलार बड़ा होने पर दोस्ती में बदल गया, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ही लगाव था। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे। तो यहाँ ये इसका उत्तर है, हरिहर काका एक निसंतान व्यक्ति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास 15 बीघे जमीन थी। हरिहर काका के भाइयों ने पहले तो उन्हें खूब देखभाल की, परंतु धीरे धीरे उनकी पत्नियों ने काका के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। महंत को जब यह पता चला तो वह बहला फुसला कर काका को ठाकुरबाड़ी ले गई और उन्हें वहां रखकर उनकी खूब सेवा की। साथ ही उसने काका से उनकी 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाने की बात की। तो काका ने जब ऐसा करने से मना किया तो महंत ने उन्हें मार पीट कर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा दिया। इस बात पर दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। दोनों ही पक्ष स्वार्थी थे, जैसे कि वो उनके भाई थे एक तो, और एक ये ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत। वे हरिहर काका को सुख नहीं दुख देने पर उतारू थे। उनका हित नहीं, वे उनका अहित चाहते थे। दोनों का लक्ष्य जमीन हथियाना था। मतलब जल्दी से जल्दी वो चाहते थे कि हरिहर काका हमारे नाम खेत को कर दें। इसके लिए दोनों ने ही काका के साथ छल व बल का प्रयोग किया। मतलब उनके साथ छल कपट किया और बल का भी प्रयोग किया, उनके साथ हाथापाई भी की। इसी कारण हरिहर काका को अपने भाई महंत एक ही श्रेणी के लगने लगे। तीसरा हमारा प्रश्न है, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो यहाँ इसका जो उत्तर है, ठाकुरबाड़ी गांव में एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। ठाकुरबाड़ी के संबंध में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था और कहीं से संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे और गांव वालों ने चंदा जमा करके ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। सभी ने चंदा वगैरह करके कुछ पैसा जोड़ के वहाँ मंदिर बनवा दिया। अब उसके साथ साथ ठाकुरबाड़ी का विकास होता रहा। गांव के लोगों का मानना था कि उनके सभी काम ठाकुर जी की कृपा से पूरे होते हैं। मतलब जो लोगों के मन में वहाँ श्रद्धा थी, वो आस्तिक थे। पुत्र, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो सकारात्मक थी। कहते हैं ना कि जब है ना पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव सोच होती है तो काम अच्छे होते हैं। पुत्र के जन्म पर, मुकदमे की जीत पर, लड़की की शादी अच्छी जगह तय होने पर, लड़के को नौकरी मिलने पर वे अपनी खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ाते थे। मतलब जो भी उनकी जो श्रद्धा होती थी, अपनी खुशी से मनोकामना पूर्ण होने पर वो ठाकुरबाड़ी को
कुछ देते थे। अधिक खुशी होती तो फिर वो क्या करते थे, एक खेत का छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे। इससे पता चलता है कि गांव वालों में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा थी और वे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। वे अपनी हर सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देकर अपनी श्रद्धा और विनम्रता व्यक्त करते थे। मतलब उनके ठाकुर जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, तो ये जो आस्तिक होने के कारण जो सोच थी उनकी सकारात्मक, उससे उनके काम बनते जाते थे। अब जो हमारा प्रश्न है, अनपढ़ होते हुए भी, प्रश्न नंबर 4, हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। अनपढ़ हैं, ना पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको जो समझ है वो बेहतर है। कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। अब यहाँ इसका जो आंसर है कि हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उसका आदर करते हैं। यह उन्हें भली भांति परिचित हो गए थे वो, क्योंकि उनके भाइयों ने भी ऐसा किया और ठाकुरबाड़ी के जो महंत थे वो भी उनकी ज़मीन को हथियाना चाह रहे थे। इसलिए उन्हें अच्छा भोजन खिलाया और उनकी आओ भगत अच्छी की। और ठाकुरबाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। महंत और साधु संत, उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण ही करते हैं। हरिहर काका को ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी। तो उनको मतलब किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये स्वयं हरिहर काका ने अपनी आंखों से देखा था। बाद में उनका जीवन एक नरक बन गया। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो, तो उन्होंने कईयों के यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल भी इस पाठ में दिए हैं। जैसे कि रमेशर की विधवा का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उदाहरण कि जब उन्होंने खेत अपना उनके परिवार वालों के नाम कर दिया तो उन्होंने 2 जून का मतलब 2 समय का खाना भी उनको उपलब्ध नहीं हुआ। अब प्रश्न हमारा जो 5 है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। अब आंसर हुआ इसका कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुरबाड़ी के महंत के भेजे हुए आदमी थे और वे ठाकुरबाड़ी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। वे लोग भाला, गड़ासा और डंडे से लैस होकर आधी रात के समय हरिहर काका के घर आए और उन्हें जबरदस्ती अपनी पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। तो आप देखिए कि जो महंत और साधु संतों के जो लोग थे वे क्या क्या हथियार लेके आते हैं, गड़ासा और भाला, डंडे, उससे लैस होकर के आते हैं और हरिहर काका को पीठ पे लाद कर चंपत हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने काका के हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया जिससे कि वो बोल ना पाए। जबरन जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगवा लिए। उसके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। तो इस तरह की उनके सामने ये स्थिति बनी हरिहर काका के सामने, जो कि महंत और उनके साधु संत जो उनके साथ के रहने वाले थे, तो ये ठाकुरबाड़ी के महंत लोगों ने इस तरह का कार्य किया जो कि बहुत ही घृणित कार्य है। तब इसी कारण हरिहर काका को भी महंत और साधु संतों से नफरत हो जाती है अंत में, और वे अपने भाइयों पर भी विश्वास नहीं करते। और ये 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर हैं और ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।